देखिए ये है आपका एग्जांपल नंबर 26। ठीक है, आपका एग्जांपल नंबर 26। इसमें क्या बोल रहा है कि शो दैट द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया है 2x2 का जिसका एलिमेंट है 2 3 1 और 2 सेटिस्फाइज इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया है क्या, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस i बराबर 0। यहाँ पर i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और क्या बोला है आगे में, यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड a इनवर्स। मतलब सबसे पहले आपको करना है कि ये जो ए मैट्रिक्स दिया है इस ए मैट्रिक्स से ए स्क्वायर निकालिएगा माइनस 4a निकालिएगा और आई तो 2x2 का मालूम है आपको 1 0 और 0 1 होगा, उसको रख के 0 के बराबर प्रूव करके दिखाना है। सबसे पहला काम ये आराम से कर सकते हैं आप लोग, ये भी होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये जो इक्वेशन आप प्रूव किए कि ये इक्वेशन सही है, उसका हेल्प से, इसी इक्वेशन का हेल्प से आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो जैसे आप प्रूव कर लीजिएगा उसके नीचे इसको कीजिएगा हम जो कर रहे हैं। सबसे पहले क्या प्रूव करना है कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0। अब प्रूव कर लिए होंगे, ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो a इंटू ए से स्क्वायर निकलेगा, माइनस 4 इंटू ए से माइनस 4a निकलेगा और प्लस आई से आई निकलेगा। प्लस आई क्या है, आई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका आई क्या है आपका 1 0 0 1 1 0 0 और 1, ये आई है। सबको रख के बनाइएगा तो आपका क्या आएगा, आपका ये इक्वेशन 0 के बराबर आएगा। ठीक, जैसे प्रूव कीजिएगा उसके बाद उसी इक्वेशन का हेल्प से आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। देखिए कैसे करना है, बता रहे हैं। देखिए क्या कीजिए, लिखिएगा सिंस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0। ये इक्वेशन हम लोग अभी प्रूव किए हैं। ठीक, अब किए होंगे कॉपी में प्रूव। अब देखिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन का एलएचएस को भी हम लोग बाद में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और आरएचएस को भी बाद में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। और बाद में मल्टीप्लाई करने को बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। क्या, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। तो क्या लिखेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाइंग विथ ए इनवर्स बोथ साइड्स, विथ ए इनवर्स बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड में बाद में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या होगा, ये होगा आपका ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इंटू क्या, इंटू ए इनवर्स, इंटू ए इनवर्स बाद में लिख के मल्टीप्लाई किए और 0 इंटू ए इनवर्स, क्या 0 इंटू ए इनवर्स। देखिए ये इक्वेशन वही है, बाद में इंटू देके इनवर्स मल्टीप्लाई किए और यहाँ भी 0 है और बाद में इनवर्स मल्टीप्लाई किए, तो दोनों साइड से इनवर्स कट जाएगा तो ये इक्वेशन उसी के बराबर आएगा। मतलब ये सही है, मतलब ये सही है। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इसमें 3 टर्म है और तीनों के साथ ए इनवर्स मल्टीप्लाई है, तो तीनों के साथ इंडिविजुअली हम लोग ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ तो 0 इंटू ए इनवर्स क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक, तो करते हैं देखिए, तो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 4a इंटू ए इनवर्स फिर प्लस आई इंटू ए इनवर्स। देखिए ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स लिख दिए, माइनस 4a इंटू ए इनवर्स लिख दिए और आई इंटू ए इनवर्स लिख दिए, बराबर क्या, बराबर 0, बराबर 0। अब देखिए कुछ कुछ प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर है ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, हम ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं आराम से, क्या ए इंटू ए, तो लिखेंगे ए इंटू ए, ए स्क्वायर की जगह क्या लिख दी, ए इंटू ए और साथ में कौन है, साथ में है ए इनवर्स, साथ में है ए इनवर्स। ए स्क्वायर की जगह लिख दिए ए इंटू ए और यहाँ पर है ए इनवर्स माइनस 4, देखिए माइनस 4 लिख दिए। अब एक साथ लिखेंगे किसको, ए इंटू ए इनवर्स, ऐसे ए इंटू ए इनवर्स था उसको एक ब्रैकेट में डाल दिए। ठीक, और फिर क्या है, आई इंटू ए इनवर्स। देखिए एक चीज हम पहले प्रूव कराए हैं, आप देखे होंगे कि अगर हम आई मैट्रिक्स से कोई ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तब रिजल्ट आता है ए, अगर हम आई मैट्रिक्स से कोई मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करते हैं तब रिजल्ट आता है बी। ठीक, मतलब कोई भी मैट्रिक्स से आप आई को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जिससे मल्टीप्लाई कीजिएगा उसी के बराबर आपका रिजल्ट आएगा। तो अगर आप आई मैट्रिक्स से इनवर्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा, आई मैट्रिक्स से ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, ए इनवर्स आएगा। क्या आएगा, ए इनवर्स आएगा। पहले इसको हम प्रूव करके दिखाए हैं। ठीक है, इसको हम पहले प्रूव करके दिखाए हैं कि आई इंटू ए होगा ए के बराबर, आई इंटू बी होगा बी के बराबर, उसी तरह आई इंटू ए इनवर्स होगा ए इनवर्स के बराबर। तो आई इंटू ए इनवर्स है, इसके जगह क्या लिखेंगे, इसके जगह ए इनवर्स लिखेंगे और बराबर क्या है, बराबर 0, बराबर क्या है, बराबर 0।
अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ जो ए स्क्वायर का जगह क्या लिखे थे ए इंटू ए, और ये इनवर्स का इनवर्स है -4 ए इंटू इनवर्स है, तो हम ए इंटू इनवर्स को ब्रैकेट में डाल दिए, और प्लस आई इंटू इनवर्स क्या होता है ए इनवर्स होगा, मतलब आई से कोई भी मल्टीप्लाई कीजिए, जिससे मल्टीप्लाई कीजिएगा उसी के बराबर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको राइट साइड में सिंस करके लिख सकते हैं इसको, ठीक लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ ए है और इनवर्स है, हम यहाँ का ए इंटू इनवर्स को एक ब्रैकेट में डाल दिए, क्या ए इंटू इनवर्स का। और हम और एक चीज पहले प्रूव कराए हैं, क्या आप लिखे भी होंगे कॉपी, देखिए आप लोग पहले भी प्रूव किया होंगे क्या कि ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होगा, ए इनवर्स इंटू ए के, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा आई के बराबर। आई का मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मेरा यहाँ पर क्या है, मेरा यहाँ पर है ए इंटू इनवर्स, तो हम उसी को यूज करेंगे क्या कि ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होगा, आई के बराबर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स से उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। देखिए ए मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स है और हम उसको किससे मल्टीप्लाई किए, ए का इनवर्स से, तो क्या रिजल्ट आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो यहाँ देखिए जहां जहां ए इंटू इनवर्स है वह क्या लिखेंगे, आई, क्या लिखेंगे आई, तो क्या होगा ए इंटू आई, ए इंटू इनवर्स क्या हो गया, आई हो गया, तो क्या लिखिए ए पहले से था इंटू आई, -4 लिख दिए, और ए इंटू इनवर्स की जगह क्या लिखेंगे, आई, ए इंटू इनवर्स की जगह क्या लिखेंगे, आई, और प्लस ए इनवर्स बराबर क्या, बराबर 0, बराबर 0। अब देखिए एक चीज यहाँ पर वैसे ही है, ए इंटू आई, यहाँ पर क्या है ए इंटू आई, और आपको वही बताए कि आई मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा, जिससे कीजिएगा उसी के बराबर आएगा। तो अगर आपका ए इंटू आई किसके बराबर होगा, ए इंटू आई आपका ए के बराबर होगा, आई से किसी को भी मल्टीप्लाई कीजिएगा उसी के बराबर आएगा। इसको हम पहले प्रूव करके दिखाए हैं, इसको हम पहले प्रूव करके दिखाए हैं। तो ए इंटू आई क्या होगा, ए होगा, -4 आई होगा, 4 आई होगा, और प्लस क्या, प्लस ए इनवर्स बराबर 0, प्लस ए इनवर्स बराबर 0। अब और कुछ नहीं हो सकता इसका, ठीक, अब और कुछ नहीं करेंगे इसका, अब केवल इससे क्या निकालेंगे, ए इनवर्स, ए इनवर्स है उसको फाइंड आउट करेंगे, क्या होगा ए इनवर्स बराबर, इसको उधर ले जा रहे हैं तो +4 आई होगा, और ये उधर जाएगा तो -a होगा। ये आपका इनवर्स का फॉर्मूला आ गया, क्या ए इनवर्स बराबर 4i - a। इनवर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, 4i - a, ये आपका इनवर्स का फॉर्मूला आ गया। ठीक, अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन में इनवर्स फाइंड करने बोला है, और इस इक्वेशन का हेल्प से तो क्या कीजिएगा, इस इक्वेशन को जैसे किया वैसे ही करना है इसको, और उसका क्या निकालना है फॉर्मूला, हम लोग क्या ड्राइव किया इनवर्स का फॉर्मूला कि 4i - a, आई क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसके नीचे आपको क्या करना है, देखिए ऊपर मिटा के लिख रहे हैं, इसके नीचे जो आपको करना है, ठीक, उसको मिटा के देखिए लिख रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है। देखिए इसके नीचे क्या करना है आपको, इसके नीचे लिखना है देयरफॉर ए इनवर्स बराबर क्या, 4 इंटू आई, मतलब 4 इंटू किस ऑर्डर का है, जिस ऑर्डर का ए है, तो 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2 का यहाँ लेंगे, ठीक, और -a। देखिए a क्या था, मेरा तो मिट गया, आप लोग देखिए बुक में a क्या है, 2 3 1 2, क्या है 2 3 1 2, 2 3 1 और ये क्या है, ये आपका a। बस इसको सॉल्व कीजिए, जो रिजल्ट आएगा वही आपका इनवर्स होगा, और ये फॉर्मूला है क्या, 4i - a, तो 4 की जगह 4 लिख दिए, 2 क्रॉस 2 का i लिख दिए, क्यों 2 क्रॉस 2 का लिए, क्योंकि ये भी मेरा 2 क्रॉस 2 का है, और ये माइनस है तो माइनस से लिख दिए 2 3 1 2। अब सॉल्व कैसे करना है, पहले 4 से हर एक एलिमेंट को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा 4 इंटू 1 4 होगा, 4 इंटू 0 0 होगा, 4 इंटू 0 0 होगा, 4 इंटू 1 4 होगा, माइनस क्या 2 3 1 2, 2 3 1 2। अब देखिए माइनस करने का रूल क्या है कि हम दो मैट्रिक्स को तभी माइनस कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर एग्जैक्टली सेम होगा। पहले का ऑर्डर क्या 2 क्रॉस 2, सेकंड का ऑर्डर क्या 2 क्रॉस 2, आराम से माइनस कर सकते हैं। कैसे माइनस होता है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होता है। कैसे माइनस होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होगा, ठीक। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब 4 - 2, 4 - 2, 0 - 3 और 0 - 1 और 4 - 2। सॉल्व कीजिए, जो रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, वही आपका ए इनवर्स होगा, ठीक। क्या होगा, ये देखिए 4 - 2 2 हो जाएगा, 0 - 3 -3 हो जाएगा, 0 - 1 -1 हो जाएगा, और 4 - 2 2 हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका ए इनवर्स है, दिस इज ए इनवर्स, और ये आपका आंसर बन गया, ये आपका आंसर बन गया। 2 - 3 - 1 2, 2 - 3 - 1 2, ठीक। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो फिर हमको पूछिएगा, फिर हम समझा देंगे।
ठीक है। और आप हमको बोलिएगा कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 था वो बना कि नहीं। 15 नंबर कैसे बनाना है देख लीजिए, थोड़ा सा उसको थोड़ा आपको हिंट दे दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक, एक्सरसाइज नंबर कौन सा, एक्सरसाइज नंबर 4.5, क्वेश्चन नंबर 15। तो उसमें भी पहले एक एक्सप्रेशन दिया है, पहले आपको वो एक्सप्रेशन को प्रूव करना है। जो रिलेशन दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 15, देखिए एक मैट्रिक्स ए दिया है कि 1 1 1 1 2 -3 2 -3 1, और फिर क्या बोला है, एक इक्वेशन दिया है उसको प्रूव करने बोला है, किसको, a क्यूब -6a² फिर प्लस a क्यूब -6a² प्लस 5a और फिर क्या प्लस 11i, प्लस 11 और ये i, और ये बराबर किसका, 0 का। ठीक, a क्यूब -6a² प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0। इस इक्वेशन को आपको पहले प्रूव करना है। a दिया है तो a को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a² निकलेगा, तो a² यहाँ रख देना है। ठीक, यहाँ तो a दिया हुआ है और जिस ऑर्डर का a दिया है, a किस ऑर्डर का दिया है, देखिए बुक में a आपका 3 क्रॉस 3 का दिया है, तो यहाँ पर i भी क्या रखेंगे, 3 क्रॉस 3। ठीक, तो i वाला मिल जाएगा, 11 इंटू i निकाल दीजिएगा, हर एक एलिमेंट से 11 को मल्टीप्लाई करना है। 5 से a को रखिएगा, 5 इंटू a, तो हर एक एलिमेंट से a का जो हर एक एलिमेंट होगा उसमें से 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये मिल जाएगा 5a, और a इंटू a कीजिएगा तो a² मिल जाएगा, तो -6 इंटू a² मिल गया। और जो आपका a² का वैल्यू है उसको जब और एक बार a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा, a³ मिलेगा। क्या मिलेगा, a³। तो पहला काम आपको करना है कि इस इक्वेशन को 0 के बराबर प्रूव करना है। ठीक, आराम से प्रूफ हो जाएगा। जैसे ये प्रूफ हो जाएगा उसके बाद इसी इक्वेशन का हेल्प से आपको इनवर्स निकालना है। इसी इक्वेशन का हेल्प से आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स का फॉर्मूला, और फिर वैसे रख देना है जैसे अभी किए हैं एग्जांपल नंबर 26 में। ठीक, देखिए हम इसके बाद से बना रहे हैं, पहले आप इसको प्रूव कर लीजिएगा, उसके बाद से हम बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से हम बना रहे हैं। क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाइंग विद इनवर्स। पोस्ट मतलब बाद में, ठीक, पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट मल्टीप्लाइंग विद क्या, विद इनवर्स। हम थोड़ा आपको हिंट दे रहे हैं, फिर आप आगे अपना बनाइएगा। पोस्ट मल्टीप्लाइंग विद इनवर्स, देखिए क्या करेंगे, तो a³ -6a² प्लस 5a प्लस 11i इंटू क्या, इंटू a इनवर्स, और बाद में इंटू दिए हैं, इंटू a इनवर्स बराबर क्या, 0 इंटू a इनवर्स। देखिए इसमें भी पहला एक्सप्रेशन के बाद में a इनवर्स से मल्टीप्लाई किए और 0 के बाद में a इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, मतलब बाद में करने को क्या बोलते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई। आप चाहे तो प्री मल्टीप्लाइंग भी कर सकते हैं। ठीक, आप चाहे तो प्री मल्टीप्लाइंग भी कर सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसका हर एक टर्म को इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 इंटू इनवर्स तो 0 ही होगा। देखिए क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे a³ इंटू a इनवर्स, a³ इंटू a इनवर्स -6a² इंटू a इनवर्स, फिर क्या प्लस 5a इंटू a इनवर्स प्लस 11i इंटू a इनवर्स, और बराबर क्या, बराबर 0। बराबर क्या, बराबर 0। ठीक, इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इस a³ को चेंज करेंगे किसमें, a² इंटू a में, किसमें, a² इंटू a में। तो a³ की जगह क्या लिखेंगे, a² इंटू a, a² इंटू a को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, a³ और साइड में इनवर्स मल्टीप्लाई था तो इनवर्स को इनवर्स रख दिए। ठीक, -6a² था, क्या था, -6a², तो -6a को ऐसे ही रखेंगे और स्क्वायर करना है तो इसमें और एक से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए -6a इंटू a क्या होगा, -6a² और एक मल्टीप्लाई क्या था पहले से, a इनवर्स, -6a² यहाँ आ गया और ये a इनवर्स ऐसे रह गया, प्लस यहाँ देखिए क्या करेंगे, 5a इंटू a इनवर्स, क्या है, a इंटू a इनवर्स, तो a इंटू इनवर्स को ब्रैकेट में रखेंगे, a इंटू a इनवर्स। ठीक, प्लस i इंटू a इनवर्स। देखिए यहाँ था i इंटू इनवर्स, पहले वाला क्वेश्चन में भी हम लोग यूज किए थे। i इंटू a इनवर्स क्या होगा, a इनवर्स के बराबर, मतलब किसी भी अगर हम मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी के बराबर आएगा। जैसे i इंटू a आएगा, i इंटू b आएगा, उसी तरह i इंटू a इनवर्स क्या आएगा, a इनवर्स आएगा। ठीक, वही है 11 इंटू i इंटू a इनवर्स, तो 11 तो रहेगा और i इंटू a इनवर्स क्या होगा, a इनवर्स होगा। क्या होगा, a इनवर्स, i इंटू a इनवर्स किसके बराबर होगा, i इंटू इनवर्स a इनवर्स के बराबर होगा, और 11 मल्टीप्लाई है तो रहेगा। अब देखिए क्या करते हैं, ये a³ को लिखे हैं a² इंटू a² को लिखे हैं a इंटू a, यहाँ तक समझ गए। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में ये जो a इंटू a इनवर्स है उसको एक ब्रैकेट में रखेंगे। क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में रखेंगे। ये जो a इंटू a इनवर्स है उसको एक ब्रैकेट में रखेंगे। क्यों रखेंगे आपको मालूम है, क्यों, क्योंकि a इंटू a इनवर्स i के बराबर होता है। अभी यूज करेंगे क्या, कि a इंटू a इनवर्स होगा i के बराबर। ठीक, तो यहाँ पर a इंटू इनवर्स है तो क्या लिखेंगे, a² इंटू i।
ए इंटू इनवर्स की जगह क्या लिख दिए आई, माइनस 6a इंटू फिर ए इंटू इनवर्स है तो क्या यूज करेंगे आई, तो 6a इंटू आई प्लस 5 ए इंटू इनवर्स से क्या यूज करेंगे आई, ए इंटू इनवर्स से क्या यूज करेंगे आई, और प्लस 11 ए इनवर्स बराबर क्या, बराबर 0, बराबर 0। कुछ नहीं किए हैं, जहां पर ए इंटू इनवर्स है वहां पर क्या डाल दिए आई। क्यों डाले, क्योंकि ए इंटू इनवर्स का वैल्यू क्या होता है, आई के बराबर होता है। मतलब अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उसी का इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या रिजल्ट आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, ये जो ए स्क्वायर है उसको फिर फर्दर ब्रेक करेंगे किसमें, ए इंटू ए में, किसमें, ए इंटू ए में। तो ए स्क्वायर की जगह पर ए इंटू ए लिख दिए और पहले से आई मल्टीप्लाई था तो आई लिख दिए। अब देखिए माइनस 6 ए इंटू आई है, क्या है, ए इंटू आई। तो ये देखिए आई इंटू ए किसके बराबर है, ए है। उसी तरह ए इंटू आई भी किसके बराबर होगा, ए के बराबर। मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसी के बराबर रिजल्ट आता है। ठीक, चाहे आप आई इंटू ए लिखिए, चाहे आप ए इंटू आई भी ए लिखिए। इसको हम प्रूफ भी कराए हैं पहले का क्वेश्चन में, ठीक है, कि आई इंटू ए बराबर ए इंटू आई बराबर ए होता है। ठीक, इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को लीजिएगा और उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप जो ओरिजिनली मैट्रिक्स लिए हैं उसी के बराबर आपका रिजल्ट आएगा। तो ए इंटू आई क्या होगा, ए इंटू आई आपका ए के बराबर होगा। किसके बराबर, ए के बराबर। किसके बराबर, ए इंटू आई ए हो गया। ठीक, प्लस 5 इंटू आई तो 5i ही रहेगा, और प्लस 11 इंटू ए इनवर्स 11 इंटू ए इनवर्स ही रहेगा। ठीक, क्या याद रखना है कि ए इंटू आई ए के बराबर होता है। आप प्रूफ भी कर सकते हैं ए इंटू आई ए के बराबर होता है, पहले कराए भी है। कैसे प्रूफ करना है, आप अपने मन से कोई भी ए मैट्रिक्स लीजिए। मान लीजिए ए मैट्रिक्स लेते हैं क्या हम, 1 2 3 4, सिंपल सा 1 2 3 4। ठीक, और इसी ऑर्डर का आई लीजिएगा। इसी ऑर्डर का आई लेने का मतलब क्या है, 1 0 0 1। आई क्या लेते हैं, आई मान लीजिए लेते हैं 1 0 0 1। हम इसको पहले प्रूफ कराए हैं, ठीक है। और फिर इसके नीचे क्या करना है, ए इंटू आई निकालिएगा। क्या निकालिएगा, ए इंटू आई। मतलब पहले आप ए मैट्रिक्स को लिखिए 1 2 3 4, फिर इंटू देके आई मैट्रिक्स को लिखिए 1 0 0 1, और फिर रिजल्ट निकालिए। और ये जो आपका रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4। मतलब ए मैट्रिक्स के बराबर आएगा। किसके बराबर, ए के बराबर। ठीक, अगर आपका ए है 1 2 3 4 और आई तो आपका 1 0 0 1 ही रहेगा 2 क्रॉस 2 का। तो जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा अब देखिएगा कि क्या आएगा रिजल्ट, 1 2 3 4 के बराबर आएगा, मतलब ए के बराबर ही आएगा। तो वैसे भी इसको पहले प्रूफ कराए। ठीक, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि ए इंटू आई ए के बराबर होता है। अब देखिए ये जो ए इंटू आई पहले वाला है इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, और अभी इसको बोले कि ए इंटू आई ए के बराबर होता है तो यहाँ भी यूज करेंगे क्या कि ए इंटू आई ए के बराबर होगा। तो पहले से एक ए था और फिर ए इंटू आई क्या आ गया, ए आ गया। लिख देंगे माइनस 6 से लिख देंगे, प्लस 5i लिख देंगे, और प्लस 11 ए इनवर्स लिख देंगे, बराबर क्या, बराबर 0। बराबर क्या, बराबर 0। ठीक, अब देखिए ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, माइनस 6 से ऐसे ही रहेगा, प्लस 5i भी ऐसे ही रहेगा, और प्लस 11 ए इनवर्स भी ऐसे ही रहेगा, बराबर क्या, 0। अब यहाँ से हमको क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स। क्या निकलना है, ए इनवर्स। तो 11 ए इनवर्स को लेफ्ट साइड में रखते हैं और बाकी सब को राइट साइड शिफ्ट करते हैं। तो क्या आएगा देखिए, 11 ए इनवर्स लेफ्ट साइड में रहा एलएचएस में, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस हम ब्रैकेट के बाहर ही मान लीजिए दे देते हैं, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i। ठीक, ये आ गया। क्या किए, इस 11 ए इनवर्स को यहीं पर रखे और ये सब को उधर शिफ्ट कर दिए। तो क्या हो गया, माइनस बाहर में दे दिए और ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा। तो ये स्क्वायर माइनस 6 से प्लस 5i। ठीक, अब माइनस को ऑपरेट करेंगे, ऊपर का मिटा रहे हैं, ऊपर का हम मिटा रहे हैं, और यहीं से आपका ए इनवर्स का फॉर्मूला जनरेट होगा, ड्राइव होगा। ठीक, और जो फॉर्मूला आएगा उसके अराउंड आपको ए इनवर्स निकालना है। देखिए क्या करेंगे, तो 11 ए इनवर्स आया कितना, माइनस को ऑपरेट कर देते हैं तो क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस 6 से, प्लस क्या है 6 से, और देखिए फिर माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस 5i। फिर से देखिए माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 6 से, और फिर माइनस इंटू प्लस माइनस 5i। ये हो गया। हमको ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स निकालेंगे कैसे, तो 11 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा, 1/11, और ये पूरा रहेगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a और प्लस नहीं माइनस 5i। ये आपका ए इनवर्स का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। क्या, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1/11 करेंगे, माइनस ए स्क्वायर प्लस 6 से माइनस 5i।
ठीक। और आप देखिए आपका बुक में ए का वैल्यू आपको दिया है, तो जैसे ही आपको ए का वैल्यू दिया है आप इनवर्स निकाल के ए स्क्वायर निकाल के यहाँ डालिएगा, ए का वैल्यू यहाँ डालिएगा और जिस ऑर्डर का ए है उस ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहाँ डालिएगा। ठीक, जैसे आपका 3 क्रॉस 3 का ए है तो आई का वैल्यू क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ए का वैल्यू जो दिया है यहाँ डालिएगा और ए से ए स्क्वायर निकालिएगा यहाँ डालिएगा, इसको पूरा को सॉल्व कीजिएगा और 1/11 से आगे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा वही आपका इनवर्स होगा, वही आपका क्या होगा इनवर्स होगा। ठीक, तो इसके नीचे करके पूरा बुक बनाकर हमको भेजिए, हम चेक करेंगे कि आपका सही हो रहा है। ठीक, और अगर और भी कुछ डाउट है हमको बोलिए, हम फिर आपको समझा देंगे। ठीक है।